गुड्डू गुप्ता। क्या मामला है गुप्ता जी? मामला ये भैया कि 30 तारीख को 30 मार्च को हमारी बच्ची को जहर खिलाए हैं लोग। हमारे घर सूचना आया, उनकी यह आई बताई कि तुम्हारी लड़की जहर खाई है। तो हम गए भागे वहाँ देखे तो वहाँ कोई अता पता नहीं था। कौन घंटा लग गया भैया हमें ढूंढने में। ढूंढते किसी तरह हम पाए। वो अपने लड़के को लेकर के भाग गए थे। हमारे लड़की को उसी खेत में छोड़ दिए थे। वहीं हम पाए, ले कर के गए सिसवा हॉस्पिटल में, वहाँ भर्ती किए, इलाज कराए। उसके बाद से 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में डॉक्टर साहब ने छुट्टी किया कि भैया आप ले जाइए और सुबह 8 बजे ले कर के आइएगा। उसके बाद से एक्सरा कराएंगे। एक्सरा कराने के बाद फिर जो दवा दर्पण रहेगा फिर चलाएंगे। ये जो जहर खाने का जानकारी कौन बताया और कितने बजे बताया? जहर खाने की जानकारी भैया वो लड़के की दादी आकर के बताई। कौन लड़का? वही रंजना नाम की लड़की थी, वो लेके गई अपने साथ, वो उसकी सहेली थी। जी क्या बता रहे हैं? हम इनके बड़े भाई हैं जी। तो रंजना नाम की लड़की कक्षा 5 से ही एक साथ में पढ़ती थी मनसा के साथ, और वो आई हमारे घर 1 घंटा सोई हुई थी। 1 घंटा सोने के बाद वो अपने साथ लेके गई। अब क्या बात की क्या किया, उसके बाद वो साथ लेके गई और साथ लेके जो वहाँ पहुँचा दी। कहाँ पे? अरे जहाँ गांव से 1 किलोमीटर दक्षिण सिवान में खेत में, वहाँ पहले से मौजूद आदमी थे और उन्होंने लड़की को ज़बरदस्ती जहर पिला दिया। जब हम लड़की को गए, बेहोश स्थिति में पड़ी थी, जब वहाँ पर पहुँचे तो जो है कि पानी का छींटा उठा मारे, थोड़ा होश में आई, बोली कि पापा हम गलती कुछ नहीं किए हैं, ये लोग ज़बरदस्ती दवा पिलाए हैं। कौन दवा पिलाया था? वही आशीष पांडे। रंजना साथ में थी। वो वहाँ पे रंजना भी थी? रंजना भी साथ में थी। जब हम लोग गए तो वहाँ कोई नहीं था। जब हम लोग गए तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन साथ में रंजना गई। रंजना कौन है? रंजना उसके चाचा की लड़की है। किसके चाचा की लड़की? वो लड़का जो है आशीष पांडे, उसके चाचा की लड़की है। तो जहर कौन पिलाया था? अब जहर अब लड़की यही बताई कि वो लोग पिला दिया। वो लोग कौन? अब ये तो हमें नहीं पता है। वो बोली कि वो लोग जबरदस्ती जहर पिलाए हैं, लेकिन रंजना और आशीष पांडे 2 लोग थे। राजकुमार पांडे भी गए थे, अपने बालक को उठा के आखिर वहाँ से ले गए। तो उस स्थिति में बालक अच्छी तरह से था। वो आके पाठक की दुकान पर कम से कम 10 मिनट तो रुक के बात की है। अगर जिसका बालक जहर खाया था वो 10 मिनट किसी की दुकान पर रुक सकता है। तो आपका क्या आरोप है, जहर किसने खिलाया था? अब यही रंजना पांडे बताएगी कौन जहर खिलाया था। या आशीष पांडे खिलाया था या राजकुमार पांडे खिलाया था, और राजकुमार पांडे की औरत खिलाई थी। तो क्या पुरानी कोई दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी नहीं थी हमसे। तो फिर आपके घर की लड़की दूसरे घर की लड़की के साथ सिवान में चली जा रही है, तो क्या कोई इससे काम पहले कुछ नहीं हुआ था? वो बहुत बता रहे हैं ना कि कक्षा 5 से एक साथ पढ़ती, बचपन की सहेली की वजह से बराबर आना जाना था। हम लोग का क्या शक था कि क्या हुआ है, क्या कैसे क्या कर रही है, क्या बात करके ले गई है, हम लोग को कुछ। उसके पश्चात किस प्रकार का तहरीर दिया गया था थाने पर या चौकी पर? हाँ, तहरीर दिए थे। एसओ साहब ने बोल दिया कि हम तुम्हारे ऊपर यही कंप्लेन करेंगे। एसओ साहब ने बताया? हाँ, एसओ साहब ने बताया है। हमारे यहाँ चौकी चार्ज भी बताया है कि हम तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करेंगे, क्योंकि तुमने जाके हॉस्पिटल में जो है कि बयान दिया है कि हम कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे, और इसी आरोप में लगा के अब बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब बच्ची स्वस्थ थी, हम हॉस्पिटल से जब छुट्टी लेकर आए, डॉक्टर बताए हैं कि तुम घर ले जाओ, तो बताए बच्ची जब स्वस्थ थी तो तुमने ही गला दबा के मुआ दिया या कुछ भी करके मार दिया, हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएंगे। यानी लड़की जो है आप लोग गला दबा के मारे हैं? हाँ, एसओ साहब का कहना है कि यही साहब का कहना है। यानी चौकी इंचार्ज कहाँ का? चौकी इंचार्ज चिउटहा का। और एसओ कहाँ? सिंदुरिया का। ये लोग आप ही ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए? हमारे ही ऊपर आरोप लगा रहे हैं। घटना होने के बाद क्या जांच में पुलिस आपके घर पर आई थी? नहीं, कुछ नहीं, जांच पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आया हमारे घर जांच करने। हम जबकि तहरीर भी दिए, लेकिन उसमें भी कम से कम जांच होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो आप थाने गए थे, आपने पूछा क्या कार्रवाई हुआ?
थाने पर बार बार जाते हैं तो बोलते हैं कल FIR दर्ज करेंगे। कैसे कर करके करीब करीब 1 हफ्ते हो गए। ये कब की मामला है? एक 30 तारीख की मामला है। सॉरी 30 तारीख 30 तारीख को 30 मार्च जो अभी बीता है। हाँ 30 मार्च को रात की मामला है। सवेरे हम पुलिस को इन्फॉर्म किए। तो जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई आपसे कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। तो फिर कैसे जो है आपकी लड़की कैसे फिर जो है दूसरे के साथ चली गई? जो तो रंजना बताएगी, वो उसकी सहेली थी, साथ में वही लेकर के तो क्या जो है लड़के लड़की से कभी कभी बातचीत होता था क्या? हम तो कभी नहीं देखे हैं। गांव के लोग भी हमको कुछ नहीं बताए हैं कि हम कोई बात आपसे बताएं। अगर ऐसी कोई बात हो तो गांव में भी आदमी भेज करके उन्हें पता लगवा देना हाँ, चाहिए। कम से कम उनको पता लगवाना चाहिए गांव में भी कि क्या बात है, कैसी बात है, क्या हकीकत है। सिंदुरिया थाने का जो है हाँ। थानाध्यक्ष का कहना यह है कि आप लोग जब अपने लड़की को जो है चिकित्सा के लिए जब सिसवा आप जब ले गए हॉस्पिटल पर जो है, तो डॉक्टर साहब वहाँ से रिफर कर रहे थे, लेकिन आप लोग जबरन जो वहाँ पर रखा और वहाँ पर लिखित एक जो है प्रार्थना पत्र दिया कि अगर जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। क्योंकि हमारी बात सुनिए, क्योंकि एक जो है उनका एक जो है सिस्टम होता है, किसी भी हॉस्पिटल सिस्टम होता है कि अगर जो है सीरियस मामला होता है तो डॉक्टर जो है अपने जो है सुरक्षा के लिए एक लेटर लिखवाते हैं। लेटर लिखवाते हैं, सही बात। तो वही प्रक्रिया हुआ होगा।